जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम डू वाइल लूप कर रहे थे लास्ट टाइम और हमने देखा कि ये सेंटिनल कंट्रोल लूप है। पोस्ट कंडीशन लूप कहते हैं इसे हम। और ये एक मरतबा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है, इवन आपकी स्टेटमेंट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है फिर भी इसके अंदर जो लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं वो एक मरतबा ज़रूर एग्जीक्यूट होती हैं। तो अभी आज हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल करके देखते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। जी, तो अभी हम ये प्रोग्राम करेंगे। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हमने यूज़र से नंबर्स लेने हैं उस वक्त तक जब तक यूज़र -1 नहीं देता। लेकिन अभी आज जो हम इसमें एडिशन करेंगे, हमने लास्ट टाइम भी काउंट किए थे कि टोटल कितने नंबर्स जो हैं वो एंटर होते हैं। ठीक है, तो काउंट करेंगे कितने नंबर्स एंटर हुए हैं -1 से पहले पहले। फिर हम देखेंगे टोटल इवन कितने उसमें एंटर हुए हैं, यूज़र ने इवन नंबर कितने एंटर किए हैं, ऑड नंबर कितने एंटर किए हैं, और फिर सम ऑफ इवन नंबर्स के जो इवन नंबर्स हैं उनका सम, ऑड नंबर्स का सम और टोटल नंबर्स का सम। तो ये प्रोग्राम जो है आज हम इसको करके देखते हैं। जी, तो ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था जिसमें हमने यूज़र से नंबर्स लिए थे। ठीक है, और नंबर्स का सम भी कंप्यूट कर लिया था और हमने आई में बेसिकली काउंट भी कर लिए थे कि कितने टोटल नंबर्स हैं। तो अभी आज हम तरतीब से अपनी चीज़ें करते हैं। ठीक है, एक मरतबा हम देखते हैं हमें जो जो चीज़ें चाहिए उस हिसाब से हम वेरिएबल्स लेते जाएंगे और उनको करके देखते हैं। जी, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो हमने यूज़र को मैसेज दे दिया प्लीज़ एंटर नंबर्स। ठीक है, और फिर हमने डू वाइल का लूप लगाया जब तक नंबर जो है, ज़ाहिर है सी आउट किया तो सी इन करवा लिया एन के नंबर्स इनपुट आते जाएं। कब तक आते जाएं? जब तक यूज़र -1 एंटर नहीं कर देता। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है जो यूज़र से नंबर्स इनपुट ले रहा है। कब तक ले रहा है? जब तक यूज़र -1 नहीं देता। जब यूज़र -1 देगा तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अभी तक इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है वो n है, तो n को हमने यहाँ पर डिक्लेयर करवा दिया। अब हमने सबसे पहले देखें इसमें पहला काम कर लिया ना, टेक नंबर्स फ्रॉम यूज़र अंटिल यूज़र एंटर्स -1। तो ये काम हो गया। अब हमने देखना है काउंट ऑफ नंबर्स, यानी हमें तो नहीं पता कि -1 के से पहले कितने टोटल नंबर्स एंटर हुए हैं। तो हम नंबर्स को काउंट करते हैं। तो हमने कहा था जैसे ही आपके पास नंबर इनपुट होता है तो काउंट कर लें। तो काउंट के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सी, और उसे 0 से इनिशियलाइज भी करना है ताकि गार्बेज वैल्यू भी काउंट में शामिल ना हो जाए। तो जैसे ही सी में वैल्यू मिलती है काउंट ++ कर लिया। इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली काउंट है टोटल नंबर्स का। तो इसे हम टी सी ले लेते हैं कि टोटल काउंट, टोटल कितने नंबर्स एंटर हुए हैं। ठीक है, तो टी सी में हम ++ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक वेरिएबल। ठीक है, ये हमें टोटल नंबर्स का काउंट बता देगा कि टोटल कितने नंबर्स एंटर हुए हैं। अगर हम उसे साथ साथ ही चेक करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको साथ ही जो है वो प्रिंट करा के देख लेते हैं, टोटल नंबर्स एंटर्ड और \t, और उसके बाद जो नंबर एंटर हुए हैं वो हमारे पास आ गए टोटल काउंट के अंदर। ठीक है, और टोटल काउंट आपको पता है कि -1 को भी काउंट कर रहा होगा। ठीक है, तो हम उसे हैंडल कर सकते हैं कि भाई अगर -1 है तो फिर ये वाला काम नहीं करना, या फिर उसमें से माइनस करें तो एक ही बात है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ़ n इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो फिर आपने ये करना है कि टीसी में ++ करना है। अगर -1 है तो फिर उसे काउंट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उसे हम अपने काउंट में शामिल नहीं कर रहे। तो इसको हम इतने सारे प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें हमारे पास प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हुआ तो मैसेज आ गया एंटर नंबर्स। अब इसमें हम नंबर्स एंटर करते हैं। ठीक है, और अब हमें इसको टर्मिनेट करना है तो -1 देना पड़ेगा। -1 हमने दिया तो ये देखें अब हमारे पास टोटल नंबर्स जो एंटर किए थे हमने -1 को मिला के वो 4 थे। लेकिन हमने कहा था कि -1 हो तो उसे ना काउंट करे कि भाई वो टोटल नंबर्स में शामिल हो रहा है। वो तो हमारे पास टर्मिनेटिंग वैल्यू है, सेंटिनल वैल्यू है। तो टोटल नंबर्स एंटर 3 आ गए। ठीक है, तो ये काउंट ऑफ नंबर्स जो था ना वो हमने ये वाला पहला वाला काम कर लिया है, वो इतने से हिस्से में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने काउंट ऑफ इवन नंबर्स करना है, काउंट ऑफ ऑड नंबर्स। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें
तो हमने सम ऑफ टोटल नंबर्स भी करना है कि जो सारे नंबर्स आप काउंट करते जा रहे हो उसका सम भी हमें करना है। तो हम ये कर सकते हैं कि इसी के साथ अगर नंबर -1 है तो उसे शामिल नहीं करना, वरना क्या करें कि उसे काउंट में शामिल कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन, ये बेसिकली पैरेंथेसिस का आपने खुद से ख्याल रखना है। ठीक है, ये TC था। और अब यहाँ पे सम, हमें टोटल नंबर्स का जो सम कैलकुलेट करना है वो हम ले लेते हैं सम T के नाम से, कि टोटल वैल्यूज़ का सम। सो दैट वुड बी इक्वल टू सम T, या T सम ले लें। ठीक है, टोटल सम इज प्लस जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू n में आ रही है। ठीक है, इसे भी हम T सम कर देते हैं। तो टोटल जो हमारे पास सम है वो जो वैल्यू n में आ रही है वो वैल्यू काउंट भी होती जाएगी, इस लाइन में काउंट हो रही है। ठीक है, और इस लाइन में सम कंप्यूट हो रहा है, सम कंप्यूट हो रहा है, या हम इसके साथ लिख देते हैं पूरा कंप्यूट सम। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस में अलग-अलग काम हो रहा है, लेकिन अब आप देखोगे कि इसके बाद हमारे पास ये वाला पहले वाला काम और लास्ट वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये पूरी जो लाइन है हमारी, इसको अगर हम देखें तो हम कहते हैं टोटल नंबर्स एंटर्ड, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ ऑल नंबर्स, यहाँ लिखना है हमें सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, यानी जितनी भी वैल्यूज़ एंटर हुई हैं, या सम ऑफ ऑल नंबर्स एंटर्ड, जितने भी नंबर एंटर हुए हैं उनका सम जो है वो हमारे पास यहाँ पे T सम में है, तो हम T सम जो है ना उसे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो अब देखें डू वाइल का लूप है, जब तक यूज़र -1 नहीं देता इनपुट लेते रहो। अगर नंबर -1 है, नहीं है, तो फिर उसको काउंट भी करते जाओ और उसका सम भी कंप्यूट करते जाओ। -1 होगा तो बस इन लाइंस को स्किप करके वो अगली इनपुट लेता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी, इस प्रोग्राम में हमारे पास जो इशू आ रहा है कि T सम हमने यूज़ किया लेकिन T सम को डिक्लेयर नहीं करवाया। तो T सम को हमने डिक्लेयर भी करवाना है प्लस इनिशियलाइज भी करना है, ताकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना आए हमारे पास। ठीक है, तो हमने जब अब एग्जीक्यूट किया, हमारे पास वैल्यूज़ के लिए आउटपुट स्क्रीन आ गई। हम इसमें इनपुट दे रहे हैं 3 और 2। तो अब देखें, अब हमने नेक्स्ट वैल्यू देनी है -1। तो अब मुझे बताएं टोटल वैल्यूज़ कितनी इसमें एंटर हुई, 1 2 3 4, इसको निकाल लिया हमने। तो टोटल वैल्यूज़ एंटर्ड 4 आ जाएंगी, और इनका सम देखें तो क्या आ जाएगा, 3 + 4 7 + 3 10 + 2 12। तो ये देखें आपकी जो सम ऑफ ऑल नंबर्स एंटर्ड वो आपके पास 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। जी, हमने उसी स्टेटमेंट को अपनी को चेंज कर दिया, दोनों वैल्यूज़ हमें प्रिंट करनी थी। तो हम इसको वापस लिख लेते हैं, टोटल नंबर्स एंटर्ड /T, और टोटल नंबर्स जो एंटर हुए हैं वो कितने हैं हमारे पास, किस में पड़े हुए हैं, TC के अंदर हमने उनको काउंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम। टोटल वैल्यूज़ हमने दी। ठीक है, अब -1 दे दिया, तो टोटल वैल्यूज़ 3 एंटर हुई हैं, और उनका सम कितना है, 3 + 4 7 + 2 9। तो ये दो चीज़ें हमारे पास जो प्रोग्राम में पूछी हुई थी ना, दो चीज़ें आ गई। अब हमें साथ साथ जो है ना, टोटल वैल्यूज़ के साथ साथ हमें देखना है कि n इवन है। ये तो टोटल के केस में तो करना ही करना है। फिर हमें देखना है कि n अगर इवन है तो उस केस में भी उसका सम अलग से काउंट हो। ठीक है, तो हम n पर कंडीशन लगाएंगे इफ़ n इज़ इवन। ठीक है, अगर तो आपका स्यूडो कोड होता तो आप लिख देते इफ़ n इज़ इवन, लेकिन अब हमें पता है कि इवन को चेक करने के लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, मॉड ऑपरेटर और रिमाइंडर देखेंगे। इफ़ n mod 2 = 0, तो इसका मतलब क्या है, नंबर इज़ इवन। ठीक है, अब इवन के केस में आपके पास क्या है कि उसको काउंट भी करना है और उसका सम भी कंप्यूट करना है। तो इवन काउंट का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे टोटल काउंट का लिया था, इवन काउंट हो जाएगा। और इवन सम के लिए ई सम का एक वेरिएबल हम लेते हैं, ऊपर डिक्लेयर करवाएंगे
तो वो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने टोटल का सम निकाला है, अगर इवन है तो उसका अलहदा से सम निकाल लेंगे, ई सम प्लस एन। ठीक है, इसमें वो सिर्फ तभी आएगा अगर वो इवन हुआ। तो अब ये तब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जब हमारा नंबर इवन होगा। अब हम ये कर सकते हैं कि एल्स लगा दें, या फिर हम वैसे भी इसमें जो है एल्स के बगैर भी दोबारा से लिख सकते हैं, इफ n%2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ऑड है तो वो उसको कैसे चेक करें। तो अभी हम एल्स लगा लेते हैं। ठीक है, ये एल्स अपने नियरेस्ट इफ के साथ एसोसिएटेड होता है, उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है, एवरी एल्स जो है वो हमेशा देखता है, पेयरिंग करता है अपने नियरेस्ट इफ के साथ। तो इसको नियरेस्ट इफ ये मिलेगा, इसी के साथ इसकी पेयरिंग होगी। तो एक ऑड काउंट का वेरिएबल हमने सपोज लिया है जो ऑड की वैल्यूज़ को काउंट कर रहा है, प्लस हम ऑड के लिए एक सम ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ओ सम प्लस एन। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑड सम आ गया और इवन सम आ गया। अब ये जितने वेरिएबल्स हमने लिए हैं इनको ऊपर डिक्लेयर करवाना है हमने, तो हम उस लाइन में भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, अलहदा से भी एक लाइन ले सकते हैं। हमने लिया है एक इवन काउंट का वेरिएबल, इसे भी ज़ीरो करवाया है, और फिर हमने ऑड काउंट का वेरिएबल लेके उसमें भी ज़ीरो रखवाया है, इवन सम का वेरिएबल उसे भी ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करवाया है, और ऑड सम का वेरिएबल लेके उसे भी ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करवाया है। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं जो इवन काउंट, ऑड काउंट, इवन सम और ऑड सम के लिए हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और उनमें वैल्यू भी आ रही है। अब उनको प्रिंट भी करवा देना चाहिए, और एक ही मरतबा फिर हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट जो है उसे देखते हैं। ठीक है, तो यही वाली हम सी आउट की स्टेटमेंट जो है इसे कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल इवन नंबर्स एंटर्ड। ठीक है, टोटल इवन नंबर्स किस में है, ई सी में, उनका काउंट ई सी में पड़ा हुआ है। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर्स, जो इवन नंबर एंटर हुए हैं उनका सम ई सम में पड़ा हुआ है। ठीक है, और यही वाली दो स्टेटमेंट्स जो हैं हमें ऑड के लिए यूज़ करनी है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑड नंबर्स एंटर, तो ये ओ सी हो जाएगा, ज़ीरो में और ओ में फ़र्क रखना है, और सम ऑफ ऑड नंबर्स एंटर्ड, जो ऑड नंबर्स एंटर हुए हैं उनका सम इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने ये सारी चीज़ें जो जो रिक्वायर्ड थी, 6 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी। काउंट चाहिए था इवन का, ऑड का। ठीक है, ये बेसिकली काउंट है, काउंट टोटल नंबर्स एंटर्ड, इवन, ऑड, ये बेसिकली काउंट ही है। इसे ये भी कह सकते हैं काउंट ऑफ टोटल नंबर्स, काउंट ऑफ इवन नंबर्स, काउंट ऑफ ऑड नंबर्स। तो 3 चीज़ें ये थी, और 3 जो था वो सम था सारे नंबर्स का, इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का। तो ये 6 चीज़ें रिक्वायर्ड थी जो हमने कर ली। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। जी, अब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर करते हैं नंबर 3 4 5 3 4 5। ठीक है, टोटल हमने 6 नंबर्स एंटर कर दिए हैं। अब हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो -1 एंटर कर दिया। अब -1 के साथ देखें टोटल नंबर्स कितने होने चाहिए, 1 2 3 1 2 3 6 टोटल होंगे। इनमें आप देख लें 3 4 5 और 3 4 5 हमने इनपुट दी है। तो आप देखें कि इवन नंबर तो 4 ही है सिर्फ, यानी 2 इवन नंबर्स हैं और बाकी जो 4 हैं वो ऑड नंबर्स होने चाहिए। और इसी तरह इनका सम भी कंप्यूट कर लें। इवन का सम जो है 4 + 4 8 होगा, और बाकियों का इसी तरह से 5 + 5 10 और 6 16 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वट इज़ रिक्वायर्ड। तो हमें देखना होता है कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है क्या वो वही चीज़ें आउटपुट दे रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक मरतबा अपने इसको चला के तो पहले ख़ुद से उसकी आउटपुट कंप्यूट करके पेपर पे लिख के देखें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। तो अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं। टोटल कितने नंबर्स एंटर हुए, 1 2 3 4 5 6, -1 को निकाल दिया इसने क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई है। फिर सम ऑफ ऑल नंबर्स एंटर्ड, तो ये भी आपके पास इनको काउंट कर लें, आपके पास 24 होगा, 16 और 8 24 बनता है। ठीक है,
वो आपके पास आ गया। टोटल इवन नंबर्स एंटर्ड, इवन नंबर टोटल कितने थे, 2 थे, उसका भी सही आ रहा है। ठीक है, उसका सम भी सही आ रहा है, 4 + 4 8। ठीक है, यहाँ तक सही आ रही हैं सारी चीज़ें हमारे प्रोग्राम की। अब देखें टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं, 3 5 3 5, 4 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोटल ऑड नंबर्स जो हैं वो 5 ले रहा है। वो 5 किस वजह से ले रहा है, वो 1 को भी माइनस है या प्लस है, 1 को भी इंक्लूड कर रहा है ऑड नंबर में। और अगर आप सम कंप्यूट करो तो वो 16 आया था, 10 + 6, तो उसमें भी -1 को शामिल कर रहा है। इसका मतलब है -1 की कंडीशन हमने ऊपर वाली 2 लाइनों में तो लगाई थी, लेकिन उसको यहाँ भी लगाना है ताकि वो उसे ऑड नंबर कंसिडर करके तो उसको ऑड नंबर में मिस इंटरप्रेट ना कर दें। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे लगाएंगे, इसके लिए बेसिकली हमारे पास होता है कि हम इस पे लगाना चाह रहे हैं ना कि इवन ऑड को देखने से पहले भी वो देखे कि कहीं हमारा नंबर जो है वो -1 तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाली सारी जो चीज़ है ना, इसको अपनी इस मेन कंडीशन के अंदर नेस्टेड कर देते हैं। यानी ये वाली ब्रैकेट, अब इसको बड़े गौर से देखिएगा कि यहाँ पे मैं कहती हूँ अगर नंबर -1 नहीं है तो फिर उसको टोटल करो, फिर उसका सम करो, और फिर उसे चेक करो कि वो इवन है, ऑड है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अब हम डेफिनेटली, क्योंकि ये उस इसके अंदर आ रही हैं, तो इनको हम टैब से इनको नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, इन सब का जो है हम इंडेंटेशन बढ़ा देंगे इन सब की, और ये अब आप देखते जाएं। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, अगर नंबर -1 नहीं है तो उसका टोटल कंप्यूट हो, और उसके अंदर ही उसी इफ़ के अंदर, अभी ये इफ़ देखें आपको सारे इंडेंटेशन के लेवल्स नज़र आ रहे होंगे इसमें, कि अगर नंबर -1 नहीं है तो ही उसका टोटल कंप्यूट हो, तो ही उसका सम में वैल्यू ऐड हो। उसी में फिर हम चेक करें कि -1 नहीं है तो देखो कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो इवन वैल्यूज़ में उसको सम कर लो, अगर ऑड है तो उसको ऑड काउंट करके ऑड वैल्यूज़ में उसको सम कर लो। अब ये आप देख लें, ये इसकी कर्ली ब्रेसेस है, ये इसकी कर्ली ब्रेसेस है। ठीक है, ये वाइल जो है, ये वाला लूप अभी इसको इसके साथ कर रहा है, लेकिन ये इसके साथ इसकी ये वाला वाइल लूप है। ठीक है, तो ये इफ़ जो है ना, ये हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। आप देखें जैसे ही हमने क्लोज़ किया तो उसको उसने पिक कर लिया कि ये इसके साथ क्लोज़ हो रहा है। और अब आप देखें ये आपका डू वाइल का लूप है। ठीक है, ये अब आपका कंप्लीट डू वाइल का लूप है। यानी डू वाइल के लूप के अंदर हमने चेक किया कि जो इनपुट आ रहा है नंबर, अगर वो -1 नहीं है तो उसका सम कंप्यूट हो जाए, और फिर चेक हो जाए वो इवन है तो उसको अलहदा से कर दिया हैंडल, और अगर ऑड है तो उसको अलहदा से हैंडल कर दिया। ठीक है, और शुरू में देखें हमें सिर्फ ये जो वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे थे वो सारे हमने यहाँ पे डिक्लेयर भी करवाए हैं प्लस इनिशियलाइज भी करवाए हैं। ठीक है, ये डू वाइल के लूप के बाद जब सारी वैल्यूज़ कंप्यूट हो गई तो हमने यहाँ पे आके वो 6 की 6 वैल्यूज़ सी आउट करवा दी जो हमसे प्रोग्राम में डिमांड की गई थी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है जो ये सारे काम कर रहा है, काउंट ऑफ इवन नंबर्स, काउंट ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ इवन ऑड एंड सम ऑफ टोटल वैल्यूज़ जो भी एंटर हुई हैं उन सब का सम जो है वो प्रिंट करा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपको मैंने डू वाइल लूप के साथ करके दिखाया है, और अब जो है आप लोग ये वाला प्रोग्राम जो है ख़ुद से करेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, आप देख सकते हो कि आप एक प्रोग्राम लिखोगे जिसमें आप यूज़र से उसी तरह वैल्यूज़ लोगे, लेकिन इस प्रोग्राम में आपने बेसिकली क्या काम करना है, दैट यू विल राइट दिस प्रोग्राम दैट टेक्स कैरेक्टर्स फ्रॉम यूज़र। ठीक है, यानी ये यूज़र से कैरेक्टर्स इनपुट ले रहा है जी। तो ये प्रोग्राम आपने लिखना है जो यूज़र से कैरेक्टर्स इनपुट लेगा। ठीक है, और कब तक इनपुट लेगा कैरेक्टर, जब तक यूज़र एक्स एंटर नहीं कर देता। ठीक है, और आपने इसमें चेक करना है कि टोटल कितने कैरेक्टर्स एंटर हुए हैं। ठीक है, उसमें वोवल कितने कैरेक्टर्स एंटर हुए हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, उसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, और आपने देखना है कि जितने भी कैरेक्टर्स यूज़र ने एंटर किए हैं उसमें कैपिटल ए कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपने अपने तौर पर ट्राई करना है और फिर मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।